फलस्तीन में मौजूद 4400 साल पुराना शहर यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत ही मुकद्दस है। आखिर क्या वजह है कि इसराइल ने यरूशलेम पर कब्जा करके अपना दारुल हुकूमत तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया? आखिर ये शहर यहूदियों के लिए इतना मुकद्दस क्यों है? तो नाज़रीन, इस सब की वजह है ताबूत सकीना। आखिर इस बॉक्स में क्या मौजूद है? नाज़रीन, इस शहर को 2 दफ़ा तबाह करने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये बच गया। दीवारें गिरिया, हैकले सुलेमानी और इसमें मौजूद ताबूत सकीना की तारीख के बारे में आप आज की इस वीडियो में जान पाएंगे। इस शहर के मुकद्दस मकामात में से एक द चर्च ऑफ होली सेपुल्कर है, जो कि यहूदियों के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। ईसाइयों का ख्याल है कि इस जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करके दफनाया गया था, लेकिन मुसलमानों का अकीदा है कि ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि उनको तो अल्लाह ताला ने जिंदा ही अपने पास बुलवा लिया था। क्रूसिफिकेशन सजा देने का एक ऐसा अमल है जिसमें मुल्ज़म को एक फट्टे के साथ बांध दिया जाता है और उसे तब तक बांध कर रखते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता। नाज़रीन, ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा क्रूसिफिकेशन वाली जगह के करीब ही मौजूद है। इसके बाद आती है वेलिंग वाल, जिसे दीवारें गिरिया भी कहते हैं। नाज़रीन, मुसलमानों और यहूदियों दोनों के नज़दीक ये दीवार बहुत ही अहमियत की हामिल है। मुसलमानों के नज़दीक ये दीवार इस लिहाज से अहमियत रखती है क्योंकि यही वो जगह है जहां हमारे आखिरी नबी ने मिराज पर जाने से पहले अपनी सवारी अल बुराक को बांधा था, और मिराज पर जाने से पहले तमाम अंबिया कराम की इमामत भी यहीं पर करवाई थी। नाज़रीन, अब यहूदियों के लिए ये दीवार इसलिए अहम है क्योंकि जब उनकी इबादत गाह हैकले सुलेमानी यानी कि सोलोमोन्स टेम्पल को जब तबाह किया गया था, तो सिर्फ उसका एक ही हिस्सा बच पाया था, और वो यही दीवार थी जिसे दीवारें गिरिया कहते हैं। ये दीवार यहूदियों के लिए एक ज़ियारतगाह है जहां आकर वो दुआएं मांगते हैं। ये दीवार टेम्पल माउंट को घेरे हुए है। इसी मंदिर को टेम्पल ऑफ यरूशलेम भी कहा जाता है। यहूदियों के लिए ये एक बुनियादी इबादतगाह है। अब अगर हम बात करें ताबूत सकीना की, तो ये अपने अंदर एक अलग ही कहानी समोए हुए है। नाज़रीन, ये एक ऐसा ताबूत है जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। ये ताबूत उनके साथ उनकी मौत तक रहा। बाद में ये ताबूत विरासत के तौर पर उनकी औलादों में मुंतकिल होता रहा। बनी इसराइल वालों के लिए ये ताबूत बहुत ही अहमियत का हामिल था। वो जब भी किसी जहाद पर जाते या दुश्मनों की तादाद ज़्यादा होती, तो उनका अकीदा था कि ये सामने रखने से उनको कोई भी नहीं हरा सकता। ये यकीन किया जाता है कि इस ताबूत में लोहे कुरानी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, इसके अलावा तुरात के असली सहीफ़े, मोनोसलवा और पैगंबरों की बहुत सी निशानियाँ इसमें मौजूद हो सकती हैं। कुरान में भी इसका जिक्र हो चुका है। इसराइली इस ताबूत को अपना किबला मानते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये ताबूत आखिर गया कहाँ? तारीख कहती है कि जब ये ताबूत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मलकियत में था, तो उन्होंने इसे बचाने के लिए एक महल तामीर करवाना शुरू कर दिया। महल चूँकि बहुत मजबूत और बड़ा था, इसलिए ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुआ, और इसी वजह से ये सोलोमोन्स टेम्पल या फिर हैकले सुलेमानी के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, ये ताबूत उस वक्त तक महफूज रहा जब तक बाबल के लोगों ने इस पर हमला नहीं किया था। बाबल के लोगों ने हैकले सुलेमानी पर हमला किया और इसको तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो उसे साथ ले गए, और कुछ का ख्याल है कि उसे जन्नत में ले जाया गया। दूसरी दफ़ा हैकले सुलेमानी पर रोमनों ने हमला किया और इसे चर्च में तब्दील कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़लस्तीन आए और उन्होंने चर्च से कुछ फासले पर नमाज अदा की, और इसी जगह पर मस्जिद अक्सा बना दी गई। अब यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह पर मस्जिद अक्सा मौजूद है, वहाँ पर कभी उनका मुकद्दस टेम्पल यानी कि हैकले सुलेमानी मौजूद हुआ करता था, जिसमें ताबूत सकीना मौजूद था। अब यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह पर मस्जिद अक्सा मौजूद है, ये उनकी है। अगरचे ये जगह मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है, लेकिन यहूदियों का दावा है कि वो इस मस्जिद को एक दिन शहीद करके दोबारा हैकले सुलेमानी बनाएंगे, और उनका यकीन है कि हैकल की बची कुची दीवार से ही एक दिन उनका बादशाह आएगा, और वो दिन हशर का होगा। तमाम मुर्दे उनके पीछे जिंदा होंगे, और मुस्लिम कीदे के मुताबिक उनका ये बादशाह दज्जाल होगा। इसी वजह से यहूदी यरूशलेम को इतनी अहमियत देते हैं। मुसलमानों के लिए चूँकि मस्जिद अक्सा बहुत अहमियत की हामिल है, इसलिए उनका अकीदा है कि हमारे आखिरी नबी मक्का से मस्जिद अक्सा आए और यहाँ से वो जन्नत में गए।
इसी वजह से फलस्तीन और इसराइल दोनों का दावा है कि यरूशलेम उनका दारुल हुकूमत है, लेकिन फिलहाल तो हम इसे एक ऑक्युपाइड टेरिटरी ही कह सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन अगरचे इसराइल ने अपना दारुल हुकूमत तिल अबीब से यरूशलेम में मुंतकिल कर दिया है, क्योंकि किसी भी जगह को सिर्फ उसी सूरत में कैपिटल कहा जा सकता है जब उस कैपिटल में तमाम कंट्रीज की एम्बेसीज मौजूद हों, जबकि यरूशलेम में सिर्फ 2 मुल्कों की एम्बेसीज मौजूद हैं और इनमें से एक यूएसए है। नाज़रीन 86 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी एम्बेसीज अभी तक इसराइल के पुराने दारुल हुकूमत तिल अबीब में मौजूद हैं, जबकि 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो अपनी एम्बेसीज यरूशलेम में शिफ्ट करने का इरादा रखते हैं, जबकि 32 कंट्रीज ऐसे हैं जो इसराइल को इस दुनिया के नक्शे पर तस्लीम ही नहीं करते। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसराइल वजूद में कैसे आया तो दाएं कार्ड पर क्लिक कीजिए, और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसराइल ने अपना दारुल हुकूमत तिल अबीब से यरूशलेम में मुंतकिल कैसे किया और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किरदार अदा किया, तो बाएं कार्ड पर क्लिक कीजिए।